हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम टू टाइप्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी एक वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। एक तो होती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू और एक होती है हमारी फ्यूचर वैल्यू। देन फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम प्रेजेंट में कुछ इन्वेस्ट करते हैं और उसकी आफ्टर सम टाइम जा करके हमें कुछ वैल्यू निकालनी होती है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें फ्यूचर की वैल्यू दी हुई होती है और उसको हमें कैलकुलेट करते हुए वापस बैक साइड में आना है। तो जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये थोड़ी सी ग्रेटर आती है, और जब हम फ्यूचर वैल्यू से वापस प्रेजेंट की ओर आते हैं तो ये थोड़ी सी लेस वैल्यू आती है। तो इस टॉपिक में आपको टू टाइप्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू कि मेरे फ्यूचर में इतने आएंगे, 10,000 रुपीज़ आएंगे आफ्टर सम टाइम्स, तो उसकी मेरे लिए आज की वैल्यू क्या है ये निकालना है। और अगर आज मैं 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो आफ्टर सम टाइम्स 5 ईयर मेरी इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू विच कैलकुलेट इनटू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कैलकुलेट करना होगा। अब इनमें भी कुछ अलग अलग कंडीशंस है कि फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एक राशि की या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैश फ्लो की। और यहाँ पर आपको जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसमें भी आपका अगर एन्युटी आपकी सेम है या नहीं है, कि मैं 10-10 हज़ार रुपये हर साल जमा करा रही हूँ तो 5 साल बाद कितना मिलेगा, या एक साल 5 जमा कराए, दूसरी साल 3 कराए, चौथी साल 4 कराए, फिर 7 कराए, तो उनकी कुल मिला करके 5 साल बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। तो हमें ये टू टाइप्स की वैल्यू को इस पूरे टॉपिक में कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आपको मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ कि ए डिपॉजिट 10,000 रुपीज़, कि ए ने 10,000 रुपीज़, आपको सबसे पहले इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल कैश फ्लो फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है, इट इज़ फ्यूचर वैल्यू। आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू ए सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मीन्स एक मुश्त सेम राशि आपके पास आ रही है। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN। तो यहाँ पर पीवी मीन्स होता है प्रेजेंट वैल्यू। पीवी इज इक्वल टू होता है जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड आर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड एन जो दे रखा है इट इज ईयर्स, कि आफ्टर सम ईयर्स आपको कितना पैसा मिल जाएगा। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है एफ वी इज इक्वल टू पी वी स्मॉल ब्रैकेट 1 + RN। अब ए डिपॉजिट 10,000 रुपीज़, इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। इन ए बैंक फॉर 4 ईयर्स, चार साल के लिए जमा कराते हैं फॉर 4 ईयर्स। बैंक पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली दे रहा है आपको। फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 5 ईयर। अब देखिए क्वेश्चन में उसने 4 साल के लिए जमा कराए थे, 4 साल के लिए जमा कराए, लेकिन आपको 5 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना क्या। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार 4 साल के लिए जमा कराए तो 5 साल के लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ आपसे जितना पूछा जाए आपको उतना ही करना है। तो यहाँ पर आएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू है आपकी ये 1 प्लस रेट जो है वो है आपकी 10%। तो 10% को हम 0.10 भी लिख सकते हैं। और ईयर जो कैलकुलेट करने हैं उसने तो 4 साल के लिए जमा कराए हैं, लेकिन वो आपसे 5 ईयर में कितने रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा आपसे ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ हम जो निकालेंगे वो वैल्यू निकल करके आएगी हमारी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6105 इज इक्वल टू 11,600। इसको हम इससे कैलकुलेट करेंगे 10,000 रुपीज़ जो उसने जमा कराए हैं एटलीस्ट उसको क्या मिलेगा। तो जब इस 10,000 को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0.5 जो होता है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको आगे से जो कैलकुलेट करनी है तो यहाँ आपके आ जाएंगे 11,610 रुपीज़ की जो वैल्यू है एटलीस्ट वो आपको मिलेगी आफ्टर सम टाइम्स। ये रुपए आपको वहाँ से
मिल जाएंगे और इस स्टाइल से इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है हमारा आंसर निकल करके कि इतने साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो इस हिसाब से इतना इंक्रीज होकर के हो जाएगा। तो ये है आपकी फ्यूचर वैल्यू कि जब आपने बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी इतनी निकल करके आ जाएगी। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और है आपके पास कि मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 5,000 इन अ बैंक। 5,000 रुपये मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट कराए हैं एक बैंक में। 8% कंपाउंड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कंपाउंड एनुअली फॉर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के लिए वो डिपॉजिट कराता है। फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 6 ईयर्स। 6 ईयर के बाद उसको क्या मिलेगा उसको वो कैलकुलेट करना है। देन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर एन। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 5,000 रुपीज़ जो है आप बैंक में जमा करा रहे हो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर आपकी है 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% की है सॉरी, तो 0.8% हो जाएगा और 6 ईयर के लिए कर रखा है आपने, तो यहाँ पर ये आपका 6 ईयर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 5,000 को मल्टीप्लाई करना है 1.8 जो 6 टाइम आता है एटलीस्ट, उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5868, इससे हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल करके आ जाएगा आफ्टर 5 ईयर हमारी जो वैल्यू होगी वो ये निकल करके आएगी। और इस स्टाइल से इसको हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों को प्लस किया, 6 टाइम किया, 6 टाइम निकालने पर ये वैल्यू आई और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया तो ये वैल्यू निकल करके आई। तो 5 साल बाद मिस्टर एक्स को जो 6 साल बाद पैसा मिलेगा वो मिस्टर एक्स को इतना मिलेगा। इसी स्टाइल से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए चेन ऑफ कैश। अब यहाँ पर आपका कैश फ्लो जो है वो चेन में है, अलग अलग कैश फ्लो हो रहा है। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए चेन ऑफ कैश फ्लो। एक चेन है, चेन में कभी कितने पैसे हैं और कभी कितने पैसे हैं। तो मिस्टर मोहन इन्वेस्ट 1,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। मोहन ने 2,000, 3,000, 1,000, 2,000 और 3,000 एट द एंड ऑफ ईयर जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर्स के बाद में निकालना है, रेट है 10%। अब यहाँ देखिए कि मिस्टर मोहन जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एंड ऑफ ईयर कर रहा है, यानी कि पहले साल के बाद, फिर दूसरे साल के बाद और फिर तीसरे साल के बाद, और 3 साल बाद ही आपको ये जो है रेट वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहाँ हमें किस स्टाइल से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन ने जमा कराया 1,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ एंड 3,000 रुपीज़। तो ये जो रहा एट द एंड में हुआ तो 2 ईयर्स के लिए रहा, ये 1 ईयर्स के लिए रहा और ये 0 ईयर्स के लिए रहा, इसका कुछ भी ईयर्स वहाँ नहीं रहा। तो पहले की वैल्यू जो हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू वही आपका फॉर्मूला है 1 प्लस आर अपॉन एन, ये वाला फॉर्मूला हम सब में लगाएंगे। तो सबसे पहले 1,000 के लिए निकालते हैं 1,000 रुपीज़, 1 प्लस आर, एन हमारा 2 ईयर्स है, यहाँ पर एन 2 ईयर्स है, तो ये निकल करके आएगा हमारा 1 प्लस 0.10 की पावर 2, देन 10,000, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1.21, तो एक साल में जो वैल्यू मिलेगी उसको वो मिलेगी 1,210 की वैल्यू उसको मिल जाएगी फर्स्ट के लिए। अब जो 2,000 रुपीज़ है वो एक साल के लिए ही रहे, तो 2,000 रुपीज़ ये हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम है
और ईयर हो गया 1। तो 2000 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.10 से 1 साल के लिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 2000 की निकल करके आएगी। अब अगर 3000 को देखें तो 3000 जो है कुछ नहीं है, 1 प्लस आर है, पावर कुछ भी नहीं है आपकी, एक भी साल के लिए नहीं रहा। 1.10 क्योंकि यहाँ पर रेट वही थी, तो यहाँ निकल करके आएगा 3300। तो इस स्टाइल से हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला 2000 के लिए रहा, दूसरा एंड में जमा कराया इसलिए 1 साल के लिए रहा, और तीसरा एंड में जमा कराया और एंड में ही आप निकाल रहे हो, तो ये उसकी वैल्यू जो है वो आपके 3300 ही निकल करके आएगी। और कुल मिलाकर के जो उसको मिलेगा वो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं 1000, 2200, 3300, तो 7010 जो है 6710 निकल करके आएगा। जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1000, 2000 और 3000। टोटल इन्वेस्टमेंट 6000 का ही था। इन्वेस्टमेंट उसने 6000 का किया और रिटर्न में उसको जो फ्यूचर में मिलेगा उसकी वैल्यू जो है वो इतनी निकल करके आएगी। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के जो कैश इनफ्लो थे उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि मिस्टर वाई जो है Mr. Y invests 10,000 today at the beginning of year, फिर 20 at the beginning of second year and 20 at the beginning of third year. It means यहाँ बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। 10,000 तो टुडे ही कर दिया, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल की शुरुआत हुई, फिर दूसरे साल के शुरू में और फिर तीसरे साल के शुरू में कर दिया। तो व्हाट विल ही रिसीव्ड थर्ड ईयर, तीसरे साल में उसको क्या मिलेगा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, 10,000 रुपीज़ जो उसने बिगिनिंग में किए तो वो पूरे 3 साल के लिए रहेंगे, 2000 रुपीज़ उसने बिल्कुल बिगिनिंग में किए तो वो 2 ईयर्स के लिए रहेंगे, और ये जो उसने लास्ट के 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया ये 1 ईयर के लिए रहा। तो दिस इज़ द ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सबकी सेम है 12% से। तो हमें वापस वही फॉर्मूला लगाना है, FV इज इक्वल टू PV 1 प्लस R की पावर N, N मीन्स नंबर ऑफ ईयर। 10,000 को हम 10 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए निकालेंगे, तो 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12%, 12% का मतलब हो गया आपका 12% का मतलब हो गया 0.2%, ये निकली आपकी 3 ईयर्स के लिए आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो 3 ईयर के लिए जब हम इसको निकालते हैं 1.12 की पावर 3 देन 10,000, इसकी पावर 3 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 04928 समथिंग निकल करके आएंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएंगे 14,015। पहला 10,000 का वैल्यू जो हमारा निकल करके आएगा वो इस हिसाब से होगा। अब निकालते हैं हम इन 20,000 की 2 ईयर्स के लिए, तो 20,000 रुपीज़ लिखेंगे हम यहाँ इंटू 1 प्लस आर, 1 प्लस आर आपकी वही है 0.12, नंबर ऑफ ईयर है आपके 2, तो 20,000 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई 1.12 की पावर 2 देन 20,000 अगेन 1.12 की पावर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स तो इसकी वैल्यू निकल करके आती है 1.2544। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा इट इज़ 25,088 निकल करके आएगा। ये हो गया हमारा 2 साल के लिए। अब आते हैं, हमने जो लास्ट के 20,000 किए हैं वो 1 ईयर्स के लिए किए हैं, देन अगेन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.12 की पावर 1, एक ही बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ जो वैल्यू निकल करके आएगी वो इस तरह की आएगी, 22,000 की वैल्यू निकल करके आएगी। तो उसने जो किया, मिस्टर वाई इन्वेस्ट 10,000 टुडे, 10,000 ऐड किया, एट द एंड ऑफ बिगिनिंग में किया फर्स्ट ईयर की 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में इतना किया, एंड 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर की बिगिनिंग में किया। 3 साल तक का निकालना है और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है
तो आपको इस स्टाइल से पहले 3 साल के लिए निकालना है, फिर आपको इस स्टाइल से 2 साल के लिए निकालना है, और फिर हमारे को इस 20,000 का ओनली 1 ईयर, ये जो है यहाँ पर 1 ईयर है, इस 1 ईयर के लिए निकालना है। तो ये वैल्यू इस तरह से निकल करके आएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि ये हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट पे करने का सिस्टम है वो चेंज हो सकता है इसमें। तो कैलकुलेट द कंपाउंड वैल्यू ऑफ 2000 की कंपाउंड वैल्यू आपको निकालनी है। इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, इनका इन्वेस्टमेंट हम करते हैं 3 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के लिए, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड सेमी एनुअली, इंटरेस्ट जो मिलता है वो सेमी एनुअली मिलता है। सेमी एनुअली का मतलब होता है 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 टाइम्स इन अ ईयर, एक साल में आपको 2 बार जो है वो ब्याज मिल रहा है। तो अब यहाँ क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब आपको ऐसा होता है एनुअली, कंपाउंड एनुअली, हाफ ईयरली, ऐसे वर्ड आ जाते हैं। सपोज करो इसकी जगह आ सकता है हाफ ईयरली। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपका टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, इट इज मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 6 टाइम आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 6 टाइम इंटरेस्ट मिलेगा। एंड जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, इट इज डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 5% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। बाकी सेम कैलकुलेशन होगी जो आपको वहाँ करनी थी वैसे ही करनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है, जब हाफ ईयरली आ जाता है देन टाइम इज जस्ट डबल, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड 2 टाइम्स इन अ ईयर, क्योंकि हमें साल में 2 बार ब्याज मिलता है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर हम रेट को तो हाफ कर देते हैं, रेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाफ में कन्वर्ट हो जाती है, एंड टाइम जो है इट इज जस्ट डबल हो जाता है, टाइम हमारा जस्ट डबल हो जाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि उसने 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1 प्लस आर अपॉन एन हो जाएगा, देन 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर आपकी रेट जो है इट इज 0.05 और एन जो है इट इज 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2000 रुपीज़ की अगर हम 6 टाइम की वैल्यू निकालते हैं तो आपकी ये वैल्यू ये निकल करके आ जाएगी। और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2680 रुपीज़ जो है वो हमारी वैल्यू निकल करके आएगी। तो इस स्टाइल से जब सेमी एनुअली हो जाता है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस स्टाइल से कैलकुलेट कर करके और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एवरी ईयर आई डिपोजिट द सम ऑफ मनी 10,000 रुपीज़, कि मैं हर साल 10,000 रुपये जमा करा देता हूँ। रेट इज 10%, 10% है, टाइम इज 5 ईयर, 5 ईयर का मेरे पास टाइम है। डिपोजिटेड टू द एंड ऑफ ईयर, और जो मैं डिपॉजिट कराता हूँ वो एंड ऑफ ईयर कराता हूँ। इट मीन्स मैं 10,000 रुपीज़ जमा कराता हूँ, 10% से जो है वो जमा करा रहा हूँ, 5 ईयर तक जमा कराता हूँ और एंड ऑफ द ईयर जमा करा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया कि फर्स्ट ईयर में मैंने जमा कराए जो 10,000 रुपीज़ एंड में है, इट मीन्स इट इज़ फॉर 4 ईयर। सेकेंड ईयर में मैंने अगेन 10,000 रुपीज़ जमा कराए, देन इट इज़ 3 ईयर्स। थर्ड ईयर में अगेन मैंने 10,000 रुपीज़ जमा कराए, इट मीन्स इट इज़ फॉर 2 ईयर। फोर्थ ईयर में मैंने जो 10,000 रुपीज़ जमा कराया इट इज़ फॉर 1 ईयर। और फिफ्थ ईयर में मुझे किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज देयर इज नो टाइम पीरियड। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 की 4 ईयर के लिए। फॉर्मूला वापस आपका वही होगा, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये जमा कराए हैं मैंने। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी वही है 0.1। टाइम पीरियड फर्स्ट बार में जो था मेरा वो 4 ईयर था, तो 4 ईयर के लिए मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन 10,000 रुपीज़ 4 ईयर के लिए जो वैल्यू निकल करके आती है इट इज़ दिस। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4641 फर्स्ट वैल्यू निकल करके आएगी मेरी फॉर 4 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट अब मुझे कैलकुलेट करना है 10,000 की 3 ईयर्स के लिए। देन वापस वही फॉर्मूला है 10,000 रुपीज़ कितने ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, रेट मेरी वापस वही की वही है और टाइम मेरा बदल जाएगा यहाँ फॉर 3 ईयर्स। तो मुझे 3 ईयर्स के लिए 10 की वैल्यू निकालनी है,
देन 10,000 रुपीज़, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इट इज़ 1.331, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन 3310, इट इज़ फॉर 10,000, 3 ईयर्स के लिए मेरी वैल्यू निकल करके आएगी ये। अब मुझे 10,000 की वैल्यू 2 ईयर्स के लिए निकालनी है। देन अगेन 10,000 रुपीज़, 1 प्लस वही आर की पावर एन है, देन 1 प्लस आर मेरा 10% था, 10% का मतलब ये हो गया टाइम पीरियड जो मेरा था, अब मैंने 3 के लिए निकाल लिया तो मैं 2 के लिए निकालूंगी। देन 10,000 रुपीज़ 1.10 की पावर 2, देन 10,000 रुपीज़ को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ 1 प्लस 1 की पावर 2 से, तो ये निकल करके आएगा मेरा 1.21। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मेरा निकल करके आएगा 12100। ये मेरी वैल्यू निकल करके आएगी 2 ईयर्स के लिए, जो 10,000 रुपीज़ की निकल करके आएगी। अब मुझे 1 साल के लिए वैल्यू निकालनी है, देन 10,000 रुपीज़ 1 प्लस 0.10 इसकी पावर 10, इट मीन्स 10,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो यहाँ निकल करके आ जाएगी वैल्यू 11,000 रुपीज़। ये 1 साल के लिए है। अब नेक्स्ट की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, नेक्स्ट की वैल्यू 10,000 की 10,000 ही रहेगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ द एंड ऑफ ईयर, 5 साल के लिए। तो देखिए सबसे पहले जमा कैसे कराए, 10,004 के लिए, 10,003 के लिए रहे, 10,002 के लिए, 10,001 के लिए और 10,000 कुछ भी नहीं। पहले की वैल्यू 4 ईयर्स के लिए निकाली तो ये आई, दूसरे की वैल्यू मैंने 3 ईयर्स के लिए निकाली तो 3 ईयर्स के लिए आएगी, फिर मैंने इस 10,000 की वैल्यू 2 ईयर्स के लिए निकाली तो 2 ईयर्स के लिए मेरी वैल्यू ये आएगी, फिर मैंने 10,000 की वैल्यू जो है वो 1 ईयर के लिए कैलकुलेट की तो इट इज़ 11,000, और लास्ट में मेरा रहेगा 10,000। कुल मिलाकर के जो ये पूरी वैल्यू होगी इट इज़ 61,050 के करीब या 51 के करीब की जो मेरी कुल वैल्यू होगी, ये तीनों साल की वैल्यू मेरी इस तरह से निकल करके आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन है, वो भी इसी से रिलेटेड, आपकी प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मोहन हैज़ डिसाइडेड टू पे 5 इक्वल पेमेंट ऑफ 5,000 ईच। मोहन ने 5 इक्वल पेमेंट किया, 5,000 ईच किया, फिक्स डिपॉजिट में किया, 10% इंटरेस्ट के लिए किया, पर ईयर किया। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। अब यहाँ पर हमारे को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी करनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी फॉर द सेम कैश फ्लो। जब हम सेम कैश फ्लो करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जब आप एक ही चीज़ को बार बार जमा करा रहे हो। तो फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 ईयर में आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ज्ञात करनी है। देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका थोड़ा सा अलग है, ये एक नया फॉर्मूला है, इसको इस स्टाइल से कैलकुलेट किया जाता है। 1 प्लस आर की पावर जो है n, इसको माइनस करना है 1 में से अपॉन आर, और ये फिर हो गया आपका क्लोज। तो जब आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A1 प्लस आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर। अब यहाँ पर देखिए एन्यूटी की जो हमारी अमाउंट है वो है 5,000 रुपीज़। मैं 5,000 रुपये हर साल जमा करा रही हूँ, वापस वही स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर, यहाँ पर मेरी 10% थी तो 0.0 ईयर्स जो है वो मेरा 5 ईयर के लिए है, उसमें से मैं माइनस करूँगी 1, और रेट जो है मेरी वो वापस 10% होने की वजह से ये आ जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इट इज़ 5,000 रुपीज़। जब मैंने इसको सॉल्व किया 1.1 की इसकी पावर को निकाला तो ये आई मेरे 1.6105। जब मैं इस पूरे को सॉल्व करती हूँ तो ये निकल के आएगा, इसमें से माइनस करना है 1 को, एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 0.10, इसके द्वारा हम इसको डिवाइड करेंगे। देन 5,000 अगेन इसको इससे अगर मैं करती हूँ तो ये आता है मेरे ये, और इसको मैं डिवाइड करती हूँ इससे तो ये मेरे निकल करके आएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6.105। तो यहाँ पर मेरी जो है 5 साल के बाद की जो वैल्यू निकल करके आएगी आफ्टर 5 ईयर 30,500।
25 की वैल्यू निकल के आएगी। अगर मैं एवरी ईयर अगर 5000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट करा रही हूँ तो इस स्टाइल से, तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, पुराने वाले जैसा नहीं होगा। वहाँ पर हमें इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा।